सिद्धि का देव निराला, शिव पार्वती का लाला। रिद्धि सिद्धि का देव निराला, शिव पार्वती का लाला। सदा ही कल्याण करता मेरा देव है मंगलकारी, सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। रिद्धि सिद्धि का देव निराला, शिव पार्वती का लाला। रिद्धि सिद्धि का देव निराला, शिव पार्वती का लाला। सदा ही कल्याण करता मेरा देव है मंगलकारी, सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता, सभी के भंडार भरता। देवतेन्द्रो देवता वरुणो भगवत भगवान की आरती पावन पुनीत पापों मिटाने वाला, हर दर्श सिखाने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण
भारत देश मेरा, बसेरा वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। तृतीय वंद सब संत जोरी कर तिनके आगे मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे।
बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस। जिस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ऋषि जन, महर्षि जन, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, सतियां और संत महापुरुष हुए। ये मेरा देश भारत देश भरत के नाम से कहलाता है। जिस भरत जी महाराज ने शेरों के दांत गिन लेते थे, इतने बलवान थे, उनके नाम से ही ये भारत नाम हुआ। और मेरे देश का एक नाम और है, ये संतों का देश ही, और हिंदुस्तान भी कहलाता है। लेकिन आजकल के पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति इस देश को इंडिया भी कहने लगे। लेकिन मेरा देश संतों का देश है। इस देश में गंगा बहती है, नर्मदा जी बहती है, और इस देश में सबसे पहले सूरज भी अपना डेरा डालता है। पग पग पर धर्म का बोलबाला है। कई संत महापुरुष बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं अपने देश के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बरसात के लिए। जहां महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर अपने देश रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। दुर्गादास, अनेक योद्धा हो गए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसा मेरा देश है, ये भारत देश है। और भारत देश की आजादी के लिए बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए अपने देश के लिए। ऐसे सभी क्रांतिकारियों को, सूरवीरों को, सत्यों को और संतों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। उनकी हृदय से, भाव से उनको नमन करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। आइए हमारी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए मेटत विघ्न अनेक। हमारी भक्ति माता, ये हमारी धरती माता है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, ये धरती माता हमें रहने को देती। हम इस धरती माता पर रहते हैं, हमारा जीवन इसी के आधार पर है। इस धरती माता को भी हम नमन करते हैं। और अब हम भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा प्रसंग में हमने भगवान का द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी का हरण करके भगवान ले गए। रुक्मिणी ने पीछा किया, भगवान ने उनको बांध दिया, बलराम जी ने छुड़ा दिया। फिर भीष्मक राजा ने बारात का स्वागत किया और रुक्मणी जी का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। गोपाल निशान, जीवन में कितना ही संकट आ जाए, भगवान के नाम को नहीं छोड़ना। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहना है। और हमारे गोविंद के साथ भी ऐसा ही है। कितने ही संकट आए, कितने ही ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए, लेकिन गोविंद अपने जीवन में सदैव मुस्कुराते ही रहे। भगवान ने कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। बिना अस्त्र शस्त्र के भी उन्होंने जो काम कर दिए, वो अस्त्र शस्त्र वाला नहीं कर सकता। समय पाकर रुक्मणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया।
और उस पुत्र का क्या नाम रखा? प्रद्युम्न। प्रकाश ह्यूमन प्रकाश यस्य से प्रद्युम्न, यानी प्रकाशवान जिसके जीवन में, जिसके कर्म प्रकाश वाले हैं, अच्छे सत्कर्म हैं, ऐसे प्रद्युम्न महाराज। लेकिन कृष्ण के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी। सम्रासुर नाम का एक राक्षस छोटे से बालक प्रद्युम्न को जन्म लेते ही प्रसूति गृह से चुरा कर ले गया और कहां फेंक दिया? समुद्र में डाल दिया। सम्रासुर नाम का राक्षस। एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और वही मछली सम्रासुर के रसोई घर में पहुंच गई। सम्रासुर की रसोई में एक विद्यावती नाम की कन्या रहती थी, युवती रहती थी। नारद जी आए और उसके कान में कह गए। हुआ क्या कि वो मछली जो ही सम्रासुर की रसोई में पहुंची, मछली को चीरा गया। उस मछली के पेट से एक बालक निकला जो जीवित था, और ये कौन था? भगवान का, रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न था। नारद जी ने कहा कि विद्यावती, यही तेरा पति है। विद्यावती ने कहा कि मेरा पति? बोले हाँ, पिछले जन्म में तू कामदेव की पत्नी रति, और इस जन्म में वो कामदेव को शिव ने, जब शिव तीसर नयन उगारा, निर्गत काम भयउ जरी छारा, तो उसकी कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। भगवान शिव ने कहा कि अब जो जल गया, जो तो जल गया, उसका अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जाओ, तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण पुत्र बनेगा, और वो सम्रासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम संभाल लो, वही तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। प्रद्युम्न जी बड़े होकर सम्रासुर का वध करके पत्नी को लेकर द्वारिका धाम में आ गए, और तब तक भगवान के 16,107 विवाह हो गए। भगवान के 16,108 विवाह हुए पूरे। सुखदेव जी ने जब ये बात बताई, परीक्षित कहते हैं कि 16,108 विवाह कैसे हो गए महाराज? रुक्मिणी का विवाह तो हमने सुन लिया, लेकिन 16,107 विवाह और कैसे हो गए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी, रीछ होता है ना, रीछ, भालू, जिसे भालू भी कहते हैं, रीछ भी कहते हैं, तो रीछ की बेटी से भी भगवान का विवाह हुआ। बताइए, रीछ की बेटी, उससे भी विवाह हुआ। परीक्षित कहने लगे कि अच्छा, रीछ की बेटी से भी भगवान का विवाह हो गया। बड़ी उत्सुकता से पूछा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारिका में एक राजा थे जिसको सत्राजीत, यादवों में थे, एक जगह के ये भी राजा कहलाते थे। सत्राजीत बड़े प्रतापी, उसने सूर्य भगवान की तपस्या की, तो सूर्य भगवान ने उनको एक मणि प्रदान कर दी जिसका नाम था सेमंतक मणि। उस मणि का क्या प्रभाव था कि एक तो वो 1.25 भार सोना प्रतिदिन पैदा करती थी। 1.25 भार का मतलब है 1.25 क्विंटल। एक भार 20 पंसेरी का होता, तो 1 क्विंटल 25 किलो, यानी 1.25 क्विंटल सोना प्रतिदिन वो मणि उगलती थी। और मणि जहां रहेगी वहां अकाल मृत्यु नहीं होएगी, अकाल नहीं पड़ेगा, सदैव शांति रहेगी।
और संपत्ति कीर्ति बढ़ती रहेगी। ऐसा उस मणि का प्रभाव सूर्य देव ने सत्राजीत को बताया और मणि दे दी। मणि को लेकर कंठ में पहनकर सत्राजीत भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में सभा में आया। यादवों ने देखा कि आज तो सूर्य भगवान से मिलने आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि सूर्य भगवान नहीं है। यूं ही पास में आया तो बोले कि अरे ये तो हमारा ही भाई बंधु सत्राजीत है। सत्राजीत ने आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, सत्राजीत जी तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले मेरा एक भाई है और एक मेरी बेटी है सत्यभामा। तो ये मणि का आप क्या करोगे? देखो जीव माया में कितना मोहित हो जाता है। माया देखे मन खुशी, और माया से कितना प्रभावित हो जाता है। भगवान भी यदि जो भगवान ही कोई वस्तु दे दे और उसको अगर भगवान वापस मांगे तो शायद वो भगवान को भी नहीं देंगे। हमारे पास जो भी संपत्ति है, शरीर है, सत्ता है, जो भी वस्तु है सब भगवान की, लेकिन हम क्या कहते हैं? मेरी मेरी, अरे मेरा मेरा छोड़ गमारा सिर पर तेरे सिरजनहारा, अपने जीव विचारत नहीं क्या ले गए वंश तुम्हारा, तब मेरा कृत करता नहीं आवत है हाकारा, काल परी सो खरी परी रे, बिसर गया सिरजनहारा, बिसर गया सिरजनहारा। परमात्मा को दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे गया संसारा। ये शरीर हमारा नहीं है, फिर भी क्या कहते हैं? मेरा। धन मेरा नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं? मेरा। बार बार करो तो ये सावधान क्यों न होई, अरे ममता की मोट सिर काहे को धरत है। मेरो धन मेरो धाम मेरो पशु मेरो ग्राम भूलियो फिरत, तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंग करे कुपता में तू परत है। अरे सुंदर कहत तो ये नेक हो न आवे लाज, काज को बिगाड़ के एकाज क्यों कर। ये जीव माया को देख कर मेरा मेरा करता है, लेकिन भूल कहे नर मेरी मेरी, सुंदर लेन चले कछु संग भूल कहे नर मेरी मेरी। ये भूल से कहता है कि मेरी, और मेरी मेरी करते करते मैं करत सबे जग जावे अजू अंदन चेते। ये दुनिया सब देख दीवानी भूल गए हैं के तेरे। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं, संपत्ति का पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, लेकिन ये जीव क्या करता है? मेरी मेरी करता है कि ये संपत्ति मेरी है, ये संतान मेरी है, ये परिवार मेरा है, मेरा धन। इस प्रकार ये पुकारता रहता है, जबकि किसका कुछ भी नहीं। बताओ तो इस माया से जीव कितना मोहित हो जाता है, और इससे मोहित होकर ये परमात्मा को ही भूल जाता है। परमात्मा को भूल जाने से इसका पतन होता है, लेकिन ये जीव फिर भी नहीं समझता है। ये क्या कहता है? मेरा मेरा करता रहता है। आइए दादू जी महाराज का एक लाग रहे जानत मेरी मेरा, लालच लोवे लाग रहे जानत मेरी मेरा, आप विचारत नाई, आप विचारत नाई, तू गाको मैं करत सबे जग जावे, अजो अंदन चेते।
और मणि को लेके घर चला गया। सत्राजीत का भाई मणि को पहन के घोड़े पर सवार होकर और जंगल में घूमने निकल जाता है, लेकिन एक शेर मिल जाता है और वो सिंह प्रसेन को मारकर, घोड़े को मारकर और मणि अपने पास ले जाता है। आगे जामवंत जी मिल जाते हैं, रीछराज जामवान जी, और वो शेर से लड़ाई करते हैं। शेर से लड़ाई करके वो मणि अपने पास गुफा में ले जाते हैं, पहाड़ों में। देखो मणि का प्रभाव। जब मणि मिली, सूर्यदेव ने मणि दी सत्राजीत को, तो क्या कहा था कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु नहीं हुई क्या? प्रसेन मारा गया, घोड़ा मारा गया, शेर भी मारा गया। अब जब उनका भाई घर पे नहीं लौटा, सत्राजीत ने सोचा कि भगवान ने मेरे से मणि मांगी और मैंने मणि भगवान को नहीं दी। अरे भगवान का तो आजकल राज है, और भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि अपने पास ले ली, यानी मणि की चोरी कर ली भगवान ने। भगवान के ऊपर भी चोरी का कलंक लग गया। कहते हैं ना, चौथ का चंद्रमा देखते हैं तो कलंक लग जाता है, तो ऐसे भगवान को भी कलंक लग गया कि मणि चोरी कर ली, मणि छीन ली, मेरे भाई को भी मार दिया। जब गुप्तचरों के द्वारा समाचार लगा तो भगवान सेना के साथ उस मणि को ढूंढने के लिए निकल गए कि हमारे ऊपर झूठा कलंक लग गया। भगवान ढूंढने गए तो आगे देखा तो प्रसेन का भी कंकाल पड़ा है और घोड़े का कंकाल पड़ा। देखो इस घोड़े को, प्रसेन को इस सींग के खोज मिले तो बोले ये शेर ने इसको मारा और जानवर खा गए। अब शेर के खोज के अनुसार ढूंढते ढूंढते आगे गए तो रीछ राज की और शेर की भी लड़ाई हुई। वो रीछ राज के खोज मिल गए, शेर भी मरा पड़ा है। अरे बोले शेर को भी रीछ राज ने मार दिया। और रीछ राज के खोजों के अनुसार भगवान पहाड़ों में एक गुफा पर पहुंच गए। सेना को कहा कि मैं अंदर जाता हूं, तुम बाहर रहो। अगर 15 दिन के अंदर मैं नहीं आऊं तो मुझे मरा समझ लेना और तुम द्वारिका में जाके समाचार दे देना। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। वहां गुफा में उजाला हो रहा था, मणि का प्रकाश। रीछ राज जामवंत जी ने मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। बच्चे खेल रहे थे और जो ही भगवान को देखा तो बच्चे चिल्लाए और जामवंत जी खड़े होकर, जाग कर और खड़े होकर लड़ने के लिए आ गए। भगवान से लड़ाई करने लगे जामवंत जी। 27 दिन तक युद्ध चला। 15 दिन में सेना तो वापस आ गई। उधर 27 दिन तक युद्ध चला। सेना ने कहा कि हमारे कृष्ण भगवान भी मारे गए। बताओ, भगवान के ऊपर कलंक लगा और कितना कष्ट हुआ लोगों को, कितना क्लेश हुआ। यानी माया को जो ध्याता है, माया की उपासना करता है, कोई देवी देवताओं की उपासना करता है तो उसकी गति क्या होती है। आप विचार करके देखिए, शास्त्रों को उठाकर देखिए, शास्त्रों के ज्ञान, पुराणों को पढ़िए, शास्त्रों को, पुराणों को, उनमें इतिहास मिलेगा आपको कि उस मणि का देवी देवता की उपासना करी, मणि मिली तो क्षणभंगुर, नासवान और जड़ चीज। मणि क्या है? एक जड़ी तो है और नासवान है, एक न एक दिन वो भी नष्ट हो सकती। और जो पैदा करेगी वो सोना, तो वो सोना भी नासवान ही है, उस समय तक रह जाएगा। आखिर तो वो भी फिर नष्ट होगा। जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाती तो वो क्या चीज है। तो हर वस्तु, देवी देवताओं के द्वारा दी हुई वस्तु या मांगी हुई वस्तु, वरदान में मिली हुई वस्तुएं क्षणिक नासवान होती है और कष्ट देने वाली होती है। समाधि धारण करके भजन कर रही थी।
अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा भगवान के कहने पर कि देवी तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो, अकेली क्यों बैठी हो? उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन यमुना हूं, मेरा नाम कालिंदी और मैं श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोले कि वो मेरे रथ में बैठे, चलो। भगवान को बुलाया और कालिंदी को बुलाया, दोनों का हथलेवा करा के पंडित बन गए अर्जुन और मंत्र पढ़ दिए, भगवान का विवाह हो गया, कालिंदी से हो गया। एक तो रुक्मणी से हुआ, दूसरा जामवंत जी से हुआ, जामवंती जी से, और तीसरा यमुना कालिंदी से हुआ, और एक सत्यभामा से, 4 विवाह हो गए। अब विंद और अरविंद नाम के राजा 2 भाई थे, दोनों की लाडली बहन मित्रवृंदा। भगवान का 5वां विवाह किससे हुआ? मित्रवृंदा से। एक नग्नजीत नाम के राजा थे जो 7 बैल रखते थे, वो इतना पराक्रमी थे, भगवान ने एक साथ उनकी नाक में नकेल डाल दी और राजा ने अपनी बेटी का विवाह, नग्नजीती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। कर्मी राजा भौमासुर जो भूमि से उत्पन्न हुआ, अपने बल का दुरुपयोग करने लगा। भौमासुर बड़े बड़े राजघरानों से राजकुमारियों को हरण करके ले आता। उसने विचार किया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा, ऐसा संकल्प कर। 20,000 16,000 राजकुमारियों को उसने अपने राजमहल में इकट्ठा कर लिया। भगवान के पास उन राजकुमारियों ने सूचना भेजी, भगवान उनकी पुकार को सुनकर और उनको मारने के लिए जाते हैं। तो भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया और कारागार में भगवान ने जाकर उन कन्याओं को कहा कि तुम अपने अपने घर चली जाओ। कन्याओं ने कहा कि महाराज अब हम ना तो हमारे घर जा सकती है और ना ही कोई हमसे विवाह करेगा। अब तो हमारा एक ही उपाय बचा है कि हम प्राण त्याग दें या आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने उनके साथ विवाह कर लिए। 16,100 कन्याएं थी, 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हो गए और भगवान द्वारिका में आ गए। द्वारिका में अलग अलग महल बना दिए 16,108 और सबके साथ भगवान अलग अलग रूप से रहते हैं, कोई क्रोध की झलक नहीं। प्रभु ने कहा कि तुम कहोगी कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गई। अरे कोई कहता देवकी नंदन तो कोई कहता यशोदा नंदन। बताओ, न यशोदा का बेटा ना देवकी का बेटा, पता नहीं कहां से आ गया। अब बताओ, जिसके माता पिता का पता नहीं और उससे तुमने विवाह कर लिया, कितनी बड़ी गलती कर ली तुमने। फिर भी क्रोध नहीं आया। तुम कहोगी कि अजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। अरे मैं सुंदर काहे का हूं, मेरा तो नाम ही कनुआ है, जन्म से काला हूं और कालिया नाग से मैंने युद्ध किया, तब से मैं काला और हो गया। तो राजा भी कभी नहीं बना, गद्दी कभी नहीं मिली, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं। तुम्हारे रुक्मी जो तुम्हारा भाई उसकी तो मुझसे बनती नहीं। इतनी बातें कहने के बाद में भी क्रोध नहीं आया, बिल्कुल भी। कृष्ण बोले, अरे तुम कहोगी कि मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी, तो मेरी बड़ाई कौन करते हैं?
जो संत जन होते हैं, जो भिखमंगे होते हैं, केवल मेरा कीर्तन करते रहते हैं, उनके कोई काम धंधा तो है नहीं, और वही मेरी कीर्ति बढ़ाई करते रहते हैं, चिमटा झांझ बजाते रहते हैं। रुक्मिणी को फिर भी क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर भगवान की बातों का जवाब दिया। रुक्मिणी कहती कि आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे मेरा और तुम्हारा मेल कैसे हो? मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं तो एक आबद नारी प्रकृति के वश में, और आप तो पुराण पुरुषोत्तम हैं। आप कहते हो कि मेरे माता पिता का पता नहीं। अरे आपके माता पिता कौन होते? तो आप तो सबके माता पिता आप हो। आपके माता पिता कौन होगा? आप कहते हो कि मैं डर के समुद्र में रहता हूं। अरे सारा संसार आपसे डरता है, काल भी आपसे डरता है। आप तो सबके शिरोमणि हो। आप कहते हो कि मैं काला हूं। अरे काले से तो तुमने विवाह क्यों किया? तो रुक्मिणी कहती हैं, अरे काले तो हो लेकिन बड़ा कमाल करते हो। काले तो हो लेकिन बड़ा कमाल करते हो। यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अरे काले होकर भी कितने निराले हो। जरा इतना तो बता दे कान्हा कि तुम काला होकर जग से निराला क्यों हो? कैसे निराले हैं भगवान? आइए एक भजन के साथ। काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली काला। जरा इतना बता दे तेरा रंग क्यों काला है? जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों है?
घटता नहीं बढ़ता ही जाता है। रुक्मणी को भगवान कहते हैं कि देवी, अरे तुम्हारी इन्हीं बातों का तो परिणाम है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अद्भुत प्रेम है। ऐसा रुक्मणी ने सुना तो परम आनंद को प्राप्त हुई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के पोते अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए। एक तो रुक्मी की पोती के संग हुआ, रुक्मणी का भाई जो रुक्मी था उसकी पोती के संग अनिरुद्ध का विवाह हुआ, भगवान के पुत्र का विवाह हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के संग हुआ। ये कैसे हुआ कि उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा, जिसका नाम चित्रलेखा। वो चित्र बनाती थी, किसी भी व्यक्ति का चित्र बना देती थी। तो एक दिन उषा को सपने में अनिरुद्ध जी के दर्शन हुए और कहा कि विवाह तो करूंगी तो मैं उसी से करूंगी। अब सपने में देखा, साक्षात तो देखा नहीं, अब कैसे बताए कि वो कौन पुरुष है। चित्रलेखा ने कहा कि सखी मुझे बता, उसका स्वरूप क्या था, कैसा चेहरा था, कैसा रंग रूप था। वो चित्र बनाती गई, चित्र बनाती गई, बताती गई। बोले हाँ यही था। बोले ये तो कृष्ण भगवान का जो है पौत्र है, अनिरुद्ध है, और मैं इसको अभी ले आती हूँ। चित्रलेखा योग शक्ति से उड़ती गई और द्वारिका में जाकर सोते हुए कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को चुरा ले आई, रात्रि में सोते हुए। और कहाँ ले आई? जहाँ बाणासुर रहता था और उसकी बेटी जहाँ रहती थी राजमहल में लेकर आ गए। अब बाणासुर के राजमहल में अंतपुर में राजकुमारी के पास, उषा के पास, और अनिरुद्ध को ले आई, साथ साथ रहने लगे। जब बाणासुर को पता लगा तो वो युद्ध करने लगे। अब भगवान को पता लगा तो भगवान भी उससे युद्ध करने पहुंच गए। नारद जी के द्वारा पता लगा, शंकर जी उसकी सहायता के लिए आ गए। लेकिन परिणाम यह हुआ कि श्री कृष्ण और शिव जी में भी युद्ध छिड़ गया। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना की और बाणासुर की पुत्री अनिरुद्ध से उषा का विवाह करवा दिया और द्वारिका भेज दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि एक बड़ी विचित्र बात मैं तुम्हें और बताना चाहता हूँ। आज मेरे कृष्ण के पुत्र की उम्र हो गई 50 वर्ष। भगवान के लड़कों की उम्र कितनी? 50 वर्ष। लेकिन भगवान कितने वर्ष के दिखाई देते हैं? 25 वर्ष के। भगवान की उम्र बढ़ती नहीं, भगवान का शरीर एकदम जवान सा ही रहता है। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, दासुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
करके और प्रणाम करते हुए नारायण का कीर्तन करते हुए चले गए। नारद जी ने कहा कि गोपाल, अब नारद जी आ गए भगवान के पास और कहने लगे कि आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ में पांडव जो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान ने कहा कि पांडवों को कहना कि मैं यज्ञ में अवश्य आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया। इतने में एक दूसरा दूत आ गया, उसने कहा कि मैं मगध गया से आया हूँ। भगवान बोले कहो क्या बात है, कैसे आए? दूत ने कहा कि मगध के राजा जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है नर बलि देने के लिए। उन राजाओं ने मुझे आपके पास दूत बनाकर भेजा है, आप उनकी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि उन राजाओं से कहना कि मैं उनको छुड़ाने का प्रयास अवश्य करूंगा और उनको बचाऊंगा। जब भगत भगवान से पुकार करते हैं तो परमात्मा सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीनदयाल। भगवान ने सोचा कि जरासंध का अब उद्धार करना चाहिए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए और पांडवों से बोले कि आप लोग यज्ञ तो करना चाहते हो, लेकिन तुमने समस्त राजाओं को जीत लिया क्या? समस्त राजा तुम्हारे पक्ष में हैं? पांडव बोले कि सब राजा तो हमारे पक्ष में नहीं है, एक जरासंध जो मगध का राजा सम्राट जरासंध, वो हमारे पक्ष में नहीं है। उनके पास सेना इतनी है कि उसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान बोले कि उसको शक्ति से नहीं जीत सकते हैं, और उसने निरपराधों को बहुत कष्ट दिया, इसलिए ऐसे व्यक्ति को धोखे से भी मार दो तो पाप नहीं लगता है। भगवान भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर चले गए, ब्राह्मण का रूप बनाकर जरासंध के द्वार पर पहुंच गए। और जरासंध ने ब्राह्मणों को देखकर हाथ जोड़े और कहा कि आपका आगमन किस कारण से हुआ, जो भी मांगना चाहो मांग लो। भगवान बोले कि हम तो हिमालय से आ रहे हैं, आप बड़े दानी हो। इतनी सुनी तो जरासंध बड़ा खुश हुआ कि इसने मेरे को दानी बताया। अरे बोले महाराज, आप जैसा दानी तो कोई है ही नहीं संसार में। अरे बोले तुम जो चाहो जो मांग लो, मैं ब्राह्मणों से बहुत राजी रहता हूं। जरासंध भगवान बोले कि ये तो बात ठीक है। जरासंध ने कहा कि मैं इतना दानी तो नहीं हूं, लेकिन महाराज द्वारिकाधीश कृष्ण का नाम सुना होगा आपने। कन्हैया बोले कि हाँ, ब्राह्मण रूप में भगवान बोले हाँ हाँ सुना तो। जरासंध बोला कि वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है, मुझे 17 बार उसने हरा दिया, 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों को पूजा में बिठाया और कहा कि अगर अब के हार गए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। तो ब्राह्मणों ने मेरे लिए जो है भजन किया, मेरी रक्षा के लिए मंत्र पढ़े, तो मैं गया तो कृष्ण रण छोड़कर भाग गया। उसी दिन से ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में बड़ा प्रेम हो गया। पंडित जी, आप जो कुछ मांगोगे वो मैं दे दूंगा। भगवान बोले कि बड़ा खुश हो रहा है मन में। कृष्ण बोले कि अरे राजन, हम क्या मांगे? भगवान हंसने लगे। जरासंध समझ गया कि ये हंसी तो मैंने कहीं देखी है। अरे ब्राह्मण देवता, कहीं मैंने आपको देखा है। भगवान बोले कि हाँ जरूर, आपने कई बार देखा होगा मेरे को, कहीं कोई कार्यक्रम में देख लिया होगा, या आप कोई मिशन में गए होंगे तो देख लिया होगा, कहीं न कहीं तो मुझे जरूर देखा होगा आपने। अब भगवान भी मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जरासंध ने कहा कि मांगो तो सही, तुम क्या मांगना चाहते हो? बोले हम द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। अच्छा, द्वंद्व युद्ध? ब्राह्मण होकर द्वंद्व युद्ध? तुम ब्राह्मण नहीं हो, बोलो सच सच बताओ तुम कौन हो? भगवान कहने लगे कि ये तो कुंती पुत्र भीम है, पांडु पुत्र, और ये अर्जुन है। जरासंध कहता है कि मैं उनका नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारा पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? भगवान कहते हैं कि अच्छा मेरा पूछ रहे हो? अरे मेरा तो क्या नाम बताओ, मेरे तो कई नाम हैं। बोले नाम तो बताओ, आपका परिचय तो दो। जय विजय द्वार पर खड़े हैं। अरे सज्जनों,
देखिए वो द्वारपाल भी कितने विनम्र हैं। ओहो, तब तो ये है वही द्वारिका नगरी है जहाँ मेरे मित्र कृष्ण भगवान रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। सुदामा ने जब ऐसा पूछा तो द्वारपाल कहने लगे कि कौन कन्हैया, कौन रहता है? अरे कन्हैया नहीं, उनका नाम तो बहुत बड़ा है, हमारे राजा का नाम तो, हमारे जो राजा है वो महान हैं और इतने बड़े हैं कि सब देवी देवता तक उनको प्रणाम करते हैं। द्वारपाल सुदामा को बड़े भाव से बिठा देते हैं। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने चला। द्वारकाधीश के महल में जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोक दिया और क्या कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी का। एक बार एक संतों की मंडली उस गांव में पहुंच गई। संतों की मंडली पहुंच गई तो संतों ने पूछा कि भाई यहाँ कोई जति सती हो, कोई भगत हो तो हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था हो जाए। चौपाल पर 4-5 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने मस्खरी कर ली संतों और कहा कि संतों, हम तुम्हें ऐसा घर बताते हैं जो तुम्हारी बहुत अच्छी आओ भगत करेंगे, तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगे। जाओ, वो 2 मंजिला मकान दिखाई दे रहा है, वहां चले जाओ, वहां बहुत बड़ी एक भगत रहती है और वो तुम्हारी सेवा करेगी। अब संत तो बेचारे भोले मन के, संतों को क्या पता। संत पहुंच गए उस कुटिया पर, बाहर बैठ गए और वो जो ही झरोखे से देखा कि आज तो मेरे द्वार संत आए, लेकिन संतों को पता नहीं और ये शायद भूल से मेरे द्वार पर आ गए। वो डरती संतों के सामने आई, मन में विचार किया कि मैं संतों को प्रणाम भी किस मुंह से करूं। मैंने तो जीवन में पाप ही पाप कमाए हैं, मेरा जीवन तो पापमय है। और वो संतों के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए तो उसका मन परिवर्तन हो गया। संतों के भजन तपोबल के प्रभाव से उसके अंतःकरण में पवित्रता आ गई और वो संतों को प्रणाम करके कहती है, महाराज आप भले पधारे हैं, लेकिन महाराज मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं तो आपको पानी की भी नहीं पूछ सकती हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि संतों से कभी झूठ नहीं बोलना, तो संतों में आपसे झूठ तो बोल नहीं सकती, मुझे तो गणिका कहते हैं और मैं आपको पानी भी नहीं पिला सकती हूँ, इस योग्य भी नहीं हूँ। संतों ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तो राम राम करके रात निकाल देंगे, सवेरे चले जाएंगे। उस गणिका ने विचार किया कि मैं संतों की क्या सेवा करूं। उसके कमाया हुआ, उसकी पाप की कमाई का धन, हीरे जवाहरात वो थाल भर के लेके आई। बोले महाराज मैं और कुछ आपको देने के लायक नहीं हूं, लेकिन ये धन जो है ये आप स्वीकार कर लीजिए। संतों ने कहा कि बेटी हमें धन की आवश्यकता नहीं है। बोले महाराज इस धन को कोई भी ना तो ब्राह्मण लेता है, ना मैं मंदिर पे चढ़ा सकती हूँ, ना कोई दान पुण्य कर सकती हूँ, उसको कोई लेता ही नहीं। आजकल तो बेटी का धन ही खा जाए, बेटी को ही बेच दे, पाप तो क्या समझे। लोग तो ऐसे होते हैं जो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, अगर भूल से चले भी जाएं कहीं मिलने तो पानी तक नहीं पीते हैं। आजकल तो लोग बेटी को ही बेच देते, बेटी का ही धन खा जाते हैं, बेटी की जमीन को ही बेच के खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं।
पहले के समय में लोग पाप के धन को हाथ नहीं लगाते थे। अगर पापी का धन, पाप की कमाई का धन खाएंगे तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो वो धन को, हमारे धन को कोई नहीं लेते। महाराज आप स्वीकार कीजिए, आप संत हैं, आप तो कहीं परोपकार में लगा सकते हो। संतों ने विचार किया और बोले कि बेटी ये धन हमें तो चाहिए नहीं, लेकिन इस धन का एक सुंदर मुकुट बनाओ और उस मुकुट को जब बन जाए तो हमें बुला लेना। हम श्री रंगनाथ मंदिर, जो श्री तिरुचिरापल्ली, मदुराई के पास तिरुचिरापल्ली गांव के पास में एक श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। श्री रंगनाथ जी का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर, उसके 7 तो दरवाजे हैं पोड़, और एक एक दरवाजा इतना बड़ा, कोई 8-10 मंजिल जितना ऊंचा, तो एक एक दरवाजा है। और इतनी सुंदर नक्काशी, इतना बड़ा मंदिर कोई 10-12 किलोमीटर में बना हुआ होगा, ऐसा बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ जी का मंदिर। हम भी वहां दर्शन करके आए थे। तो उस श्री रंगनाथ जी मंदिर में भगवान विष्णु भगवान की लेटी हुई मूर्ति है। भगवान को ये मुकुट धारण करा देंगे, उनको पहना देंगे, ऐसा उन संतों ने कह दिया। गणिका ने कहा कि ठीक है महाराज, और वो सारे हीरे जवाहरात को लगाकर उसने एक सुंदर मुकुट बनाया भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। तुम बिन ऐसी कौन करे गरीब निवाज गुसाई, हे प्रभु आपके बिना ऐसी कौन कर सकता। वो मुकुट जब बन गया, संतों को बुलाया, संत हरि कीर्तन करते हुए, राम राम करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए श्री रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। गणिका भी साथ में है। जो ही गणिका सीढ़ियों पर चढ़ती है, पवित्र अवस्था में होने के कारण उसको एकदम करुणा हो गई, बड़ा दुख हुआ कि अब तो मैं भगवान के मंदिर में भी जाने योग्य नहीं हूं। एकदम उसके अंदर करुणा हुई। भगवान कहते हैं कि तुम बिन ऐसी कौन करे गरीब निवाज गुसाई मेरो माथे मुकुट धरे। वो जो भगवान ने अपनी गर्दन मंदिर में से, मंदिर बहुत दूर था, वो दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन भगवान ने अपनी गर्दन बढ़ा दी, लंबी कर दी, और भगवान कहते हैं कि तू तो मुझे यहीं से पहना दे, और उसने मुकुट भगवान को वहीं से धारण करा दिया। गरीब निवाज गुसाई मेरो माथे मुकुट धरे, यानी गरीबों को निवाजने वाला प्रभु दीनदयाल परमात्मा मेरा जो मुकुट बनाया, वो मुकुट भगवान यहीं से धारण कर लिया। नीच ऊंच ले करे गुसाई टार्यो हूं न डरे। अरे मैं तो नीच जाति की थी, नीच कर्म था मेरा। अदमते नारी तामे मती मंद गंवारी, सबरी ने कहा था भगवान को। तो ऐसे वो कहती कि मैं तो नीच हूँ, नीच कर्म करती हूँ, लेकिन भगवान भी मेरे नीच कर्म को भूलकर, गुण अवगुण को भूलकर मेरा मुकुट धारण कर लिया भगवान ने। नीच ऊंच ले करे गुसाई टार्यो हूं न डरे, हस्त कमल की छाया राके कहूं थे न डरे। अरे जो परमात्मा जिस पर अपने कर कमलों की छाया कर दे, अपने हाथ की छाया कर दे, अपनी दया की छाया कर दे, उसका संसार का कौन क्या बिगाड़ सकता है। और मेरा मुकुट धारण कर लिया। जहाँ की छोट जगत को लागे ता पर तू ही ठहरे। अरे जिसकी छोट, जिसको सारी दुनिया जिसको अछूत मानती है, वेश्या को, जहाँ की छोट जगत को लागे ता पर तू ही ठहरे। गणिका के ऊपर भी आप प्रसन्न हो गए हो। कितनी बड़ी बात है परमात्मा की। अमर आप ले करे गुसाई मारियो हूं न मरे। जिसको आप अमर कर देते हो उसको कौन मार सकता है, उसका तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम बिन ऐसी कौन करे गरीब निवाज गुसाई मेरो माथे मुकुट धरे। नामदेव कबीर जुलावा जन रैदास तीरे। अरे नामदेव ने भगवान का भजन किया, नाम में निष्ठा पूर्वक लगन लगाई, तो नामदेव जी के सारे काज
सब कार्य परमात्मा ने पूरे किए थे। नामदेव कबीर जुलावा, कबीर जी तो जुलावा जाति के थे, लेकिन कबीर के घर कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणों ने निमंत्रण दे दिया कि कबीर के घर भंडारा है। लोग, ब्राह्मण लोग लोटा ले लेके आ गए जीवने के लिए। बोले कबीर जी भंडारा पंडित कहाँ लगाओगे? कबीर जी ने कहा कि ठहरो। कबीर जी दूसरे द्वार से गंगा के किनारे झाड़ियों में जाके छिप गई। मेरे घर तो भंडारा है ही नहीं, रही तो आगे क्या जिमाऊं? भगवान बालद लेके आ गए कबीर का रूप बनाकर। 6 बार बालद लेके आए, एक बार नहीं। पहले बालद चलती थी, बेलों के ऊपर नाज लेके आए, सांखरी लेके आए, मेवा मिष्ठान लेके आए गए। नरसिंह जी ने कहा कि कबीर कहीं थारो काको लागे, जाकर बालद लाए हो रे। खीर खांड खोपरा गिरी छुआरा आप लदावण आए हो रे। तो वो 6 बार बालद लेके आए इस प्रकार। और कबीर के घर भंडारा चल रहा है संतों का। एक भगवान एक संत का रूप बनाया और कबीर के पास झाड़ियों में पहुंच गए। बोले मैं भी प्रसाद लेके आया हूँ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके घर तो भंडारा चल रहा है। कबीर ने कहा कि मेरे घर भंडारा? अरे मेरे घर तो कोई दाना ही नहीं खाने का। रोज रेजा बनाता हूँ और रेजे को बेच के आधा रेजे से नाज लाता हूँ, परिवार चलाता हूँ। पैसे से रेजा खरीदता हूँ, सामग्री खरीदता हूँ, रेजा बनाता हूँ। मेरे घर क्या है? कबीर ने जाकर देखा तो भंडारा चल रहा और भगवान अंतर ध्यान हो गया। नामदेव कबीर जुलावा जन रैदास तीरे। रैदास जी महाराज तो नीची जाति चमार जाति में हुए, लेकिन भगवान इतने दयालु है। एक बार रैदास जी जूता गांठ रहे थे तो भगवान आए और रैदास जी जो संतों की सेवा करते थे, भगवान आए और बोले रैदास जी आपके घर संत आते रहते हैं, आप संतों की सेवा करते हो, लेकिन आपके घर में तो कुछ है नहीं। मैं आपको पारस दे जाता हूँ। पारस समझते हो? पारस लोहे के अगर छुआ दें तो वो सोना बन जाता है, उससे सोना बन जाता है। पारस का ऐसा काम है। हाँ लाओ, द्वारपालों को तो भेजो। यदि रैदास को देंगे तो रैदास क्या देगा? अरे राजा को दे, जो राजा हमें बहुत कुछ इनाम दे देगा, धन दे देगा। अब वो राजा को दे दिया कंगन लाके। वो कंगन राजा ने रानी को दिया। रानी ने देखा कि मेरे हाथ में तो बड़ा सोना लग रहा, लेकिन एक हाथ तो खाली है, एक और चाहिए। राजा ने कहा कि बुलाओ उस ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण को बुलाया। बोले कहां से लाया? बोले मैं तो गंगा जी से लाया। कैसे मिला? एक हार, एक कंगन और लेके आओ। बोले वो तो नहीं मिलेगा। अब कहां से मिलेगा? बोले ये लाया कहां से? गंगा जी से। कैसे लाया? कि रैदास जी ने पैसे दिए थे, ऐसे लाया। रैदास जी के पास पहुंच गए, महाराज एक कंगन और चाहिए। तो रैदास जी ने, जहां वो चमड़ा गांठने की एक रापी होती है और एक कठौती बनी हुई होती है, कुंडी बनी हुई थी पानी की, जिसमें गंदा पानी होता है। उस गंदे पानी में रैदास जी ने कहा कि गंगा मैया, अगर आप जो है, मैं सच्चा हूं, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और तो ये कंगन निकाल के दूसरा कंगन निकाल के दे दो। गंगा मैया ने उस कठौती में गंगा मैया प्रकट हो जाती है और वो कंगन निकाल के गंगा मैया देती है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे दयालु सदैव आगे पीछे रहते थे। नामदेव के लिए कितनी बार भगवान आए और नामदेव जी के लिए आए। नामदेव कबीर जुला जन रैदास तीरे, दादू बेगी बार नहीं लागे, हरी सो सबे सिरे।
कि एक फटी सी दुपट्टी सी और जिसके पैरों में पनई भी नहीं है, न सिर पे पगड़ी है और न तन पे झामा है, और द्वार पर एक दुर्बल द्विज एक ब्राह्मण खड़ा है जिसका नाम क्या है? सुदामा। बस सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़ते हैं और सुदामा को गले से लगा लेते हैं और सुदामा को गले लगाकर अपने सिंहासन पर लाकर बिठा देते हैं। रुक्मणी अपने मुंह से सुदामा जी के चरण को लेकर और दांतों से कांटे निकालते हैं। पग कंटक जाल लगे कुनिज होए, और भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय महा दुख पायो सका, अरे सका तूने बहुत दुख पाया, तुम इतने दिन कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए मेरे पास? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रोने लग गए। पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपा के धोए। पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपा के धोए। परात ने जो पानी डाला उसको तो छुआ ही नहीं, भगवान तो अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरण धो रहे हैं। इतने में रुक्मणी जी जो जल लेके आई और उनके चरणों पे डालने लगी, सुदामा जी के चरणों पर। महात्मा सुदामा ऐसा दीनहीन अवस्था, गोविंद को करुणा आ गई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा भी जोर जोर से रोने लगे, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर पी गए। सुदामा ने सोचा कि अगर मैं रोया तो ये सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान तेरे साथ सुदामा खाए बराबर अपने, सुदामा खाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए, चरण आंसुओं से। और सुदामा का त्याग देखा भगवान ने, इतना बड़ा त्याग। रुक्मणी जी पंखा जल रही है, मन में विचार करने लगी कि ऐसा निर्धन ब्राह्मण, इसने कौन सी तपस्या की होगी, जरूर पूर्व जन्म में कोई ऐसा सत्कर्म किया होगा जो त्रिलोकी के नाथ मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात भगवान जिन जो इतना स्वागत कर रहे हैं। वास्तव में इसने बहुत बड़ा सत्कर्म किया है। और भगवान कोई मिठाई ले आओ। देवी चिर सौभाग्यवती, फिर एक कालिंदी और आ गई, फिर मित्रवृंदा आ गई, भद्रा आ गई, जितनी रानियां थी सब एक एक करके सुदामा जी को प्रणाम करने लगी। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती चिर सौभाग्यवती, ऐसा आशीर्वाद देते गए। एक आई, दो आई, 8 आई, 50 आई, 100 आई, 400 पत्नियां आ गई। सुदामा जी का हाथ नीचे ही नहीं होता है, जो ही प्रणाम करती है वो आशीर्वाद देते जाते हैं। अब बेचारे सुदामा जी बूढ़े आदमी, उनका हाथ जो है दर्द करने लगा। सुदामा जी कहते हैं कि अरे कन्हैया कितनी है, ये कितनी आ गई? तो बोले अभी तो आधी भी नहीं आई है, अभी तो बहुत सारी है, बहुत सारी पत्नियां आएगी और प्रणाम करेगी, उनको आशीर्वाद दीजिए। तो जो भी माता बहने सुदामा जी का और भगवान का पूजन करना चाहें वो माता बहने आ सकते हैं, एक एक करके आना है। सुदामा कहते हैं कि मैं जिस बात को भुलाना चाहता हूँ ये कन्हैया तो जिस जिद पकड़ लेता तो भूलता ही नहीं है। अब तो भगवान कहते हैं कि सुदामा जी जरूर तुम्हारी आंख में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार सुदामा जी की आंख में पोटली दिखाई दी तो भगवान क्या है?
भगवान जीव को कहता है कि अरे तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, यदि तुम मुझे पत्र पुष्प भी अगर मेरे अर्पण करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम कुछ संकोच मत करो, छिपाओ मत, और ये मत सोचो कि मेरे पास परमात्मा तो भाव को स्वीकार करने वाले हैं। तो सुदामा जी संकोचवश नहीं दे पाते हैं, तो प्रभु ने कहा कि क्षमा करना, अरे आपकी दाहिनी बगल जो है बड़ी ऊंची उठ रही है, इसमें कुछ न कुछ तो है, पोटली दिखाई दे रही है। अब तो भगवान खड़े हो जाते हैं, भगवान एकदम खड़े हो जाते हैं। पूजा कर लिया क्या? पूजा चल रही है, अभी तो आशीर्वाद ही चल रहा है, कोई बात नहीं, बैठो ठाकुर जी बैठ जाए। बोलिए गया। और सुदामा जी से पूछते हैं कि भैया मेरी भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी संकोच के मारे जो पोटली लाए थे नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान ने देख लिया, बोले ये बचपन की आदत को नहीं भूला है। भगवान खड़े हो जाते हैं, भगवान खड़े हो गए।
और सुदामा जी की बगल में जो कांख में चावल की पोटली छुपा रखी थी, और भगवान उस चावल की पोटली को पकड़ लेते हैं। चावल की पोटली को पकड़ते हैं, सुदामा देना नहीं चाहता, लेकिन भगवान थोड़ा सा झटका देकर और खींच लेते हैं। अब भगवान उस चावल की पोटली को खोलकर देखते हैं, फटा हुआ कपड़ा, उसमें चावल भी देखते तो एक घर का चावल नहीं है। लेकिन भगवान को समझते देर ना लगी, भगवान समझ गए कि सुदामा के घर कितनी दरिद्रता है, कितनी गरीबी है कि 5 घरों से चावल वो भी मांग कर लाए हुए हैं। 5 घरों से अलग अलग चावल का जो है वो अलग अलग चावल के टुकड़े देख लिए भगवान ने सोचा कि इसको कुछ देना चाहिए। भगवान जब देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। परमात्मा के घर कोई कमी नहीं, काहे की कमी जाके रामधनी। भगवान एक मुट्ठी चावल उसमें से लेते हैं और अपने मुख में और डाल लेते हैं। खाना नहीं। तो भगवान सुदामा जी को स्वर्ग लोक की संपत्ता गुप्त रूप में दे देते हैं। दूसरी मुट्ठी फिर भरते हैं और मन में संकल्प करते हैं कि सारी पृथ्वी का एक छत्रपति सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। अब तीसरी मुट्ठी भगवान मुख में डालने का प्रयास करते हैं, इतने में रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है, इशारा करती कि ज्यादा मत खाइए, प्रभु कच्चा है, नुकसान करेगा। अंतरंग इशारा हो रहा है रुक्मिणी के और भगवान के। रुक्मिणी कहती कि प्रभु आज तो पंडित जी पर बहुत बरस रहे हो। अरे एक तो वो ब्राह्मण था जिसने आपके छाती पर पैर का प्रहार किया था, और एक ये ब्राह्मण है जिसके लिए इतने बरस रहे हो। प्रभु ने इशारे से कह दिया, अरे वो भी तो ब्राह्मण था जो तेरा मेरा विवाह कराने के लिए एक पत्रिका लाया था द्वारिका, और तुम मेरी पटरानी बनी हो। लेकिन ये सारी बातें इशारे में हो रही। रुक्मिणी कहती कि ज्यादा मत खाइए प्रभु, कच्चा नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले रुक्मिणी ठीक कह रही है, लाला तुम तो माने ही ना है। अरे कच्चे चावल भी कोई खाया जाए? प्रभु ने कहा कि आप कहते हो तो चलो नहीं खाता हूँ। लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया और क्या नहीं दिया ये बात किसी को पता नहीं चलने दी। या तो रुक्मिणी जानती है या मेरे प्रभु जानते हैं। अब दूसरी बात ये कि सोने की द्वारिका में सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा भगवान से। 3 दिन तक भगवान ने आतिथ्य सत्कार किया। अब सुदामा कहते हैं कि मुझे तो जाने की आज्ञा दीजिए। सुदामा जी खड़े हो जाते हैं। जहाँ सुदामा की कुटिया थी वहाँ सुंदर महल खड़ा है, बड़े बड़े द्वार और महल ऐसे सोने की सुदामा की पूरी बना दी भगवान ने। सब सामग्री दास दासियां नौकर चाकर सब द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी जो ही द्वार पे जाते हैं द्वारपाल से कहते हैं, मन में सोचते हैं सुदामा मंदिर देख डरे, अरे कहाँ गई मेरी राम झुपड़िया, कौन नरपति उतरे हैं, कौन राजा ने आकर मेरे यहाँ महल बना दिया। कंचन महल चुनाई दियो, मेरो झुको अलग धरे, इधर उधर का जोवत बाटे, मन में सोच करे। खड़ी जरोके पंडिताइन, इतने में सुशीला जी जरोके से देख रही थी कि मेरे स्वामी द्वारिका से आ गए हैं, और वो नीचे आकर सुदामा जी का स्वागत करती है। सुदामा जी कहती कि अरे पंडिताइन ये कैसे हो गया सब कुछ? पंडिताइन कहती है, सुशीला कहती है कि ये द्वारिकाधीश की कृपा है और उसकी कृपा से सब हो गया। खड़ी जरो के पंडिताइन जी आओ ना अब तो घरे, खड़ी जरो के। और पहली पोल मदमाती हस्ती, दूजी तुरंग लड़े, तीजी पोल विश्वकर्मा बेटे खंबा रतन जड़े। 4 पदार्थ रचे भवन में दीना नाथ हरे, सूरदास प्रभु तुमरे भजन से दुख दारिद्र टरे। भगवान के भजन का क्या प्रताप देखिए। प्रभु की माया का, प्रभु की लीला का कोई पार नहीं पा सकते हैं। सुदामा जी उस माया को देख के कहते हैं कि ये माया में रहकर हम भजन नहीं कर पाएंगे। और जहाँ भगवान का मंदिर था वहाँ भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अरे कन्हैया तेरी ये क्या लीला है, और इस माया को मैं तो नहीं चाहता हूँ।
मुझे ये माया नहीं चाहिए, मुझे तो आपका भजन चाहिए। और सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को कहते हैं कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो जंगल में चलते हैं। सुदामा जी सब महल को छोड़कर जंगल में निकल जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि हम तो केवल आपका भजन ही चाहते हैं, हमें कोई धन नहीं चाहिए, हमें कोई मकान नहीं चाहिए। दर्शन दे राम दर्शन दे, हूँ तो तेरी मुक्ति न मांगू, सिद्धि न मांगू, रिद्धि न मांगू, तुम्हें मांगू गोविंदा। योग न मांगू, भोग न मांगू, तुम्हें मांगू राम जी। घर नहीं मांगू, मन नहीं मांगू, तुम्हें मांगू देव जी। दादू तुम बिन और न मांगू, दर्शन मांगू देव जी। एक नया मैं तो केवल आपके दर्शन चाहता हूँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जंगल में झोपड़ी बनाकर भजन करूँगा, मुझे तुम्हारे महल में नहीं रहना। मैं अपनी अब सांस सांस में तुझको बंदी कर लेता हूँ। प्यारे आंख मूंद तेरे दर्शन से आंखें अपनी भर लेता हूँ। सकल कामना मिटा दी तुमने, हर दम मन है आप पर, प्रीति प्रतीति जगा दी तुमने। अब उत्थान और क्या मांगू, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और वो सुदामा जी जो है जंगल में चले जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहना, अरे संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा कि ये वैभव मैंने दिया है, इसे प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। सुदामा कहते हैं कि लाला हमें नहीं चाहिए, अगर ये माया में रहेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। और तुम्हारी जो कृपा की आदत है ना, वो कृपा की आदत जो तुम्हारी होती, बिंदु जी का एक बहुत सुंदर भजन है, कृपा की जो आदत तुम्हारी होती तो जो परमात्मा जब कृपा करता है तो सब कुछ पर फाड़ के दे देता। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। मैया यशोदा भी आई, तो यशोदा मैया अपने कन्हैया को ढूंढते ढूंढते, उनका तंबू ढूंढते ढूंढते कन्हैया 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 पुकारते जा रही है। कन्हैया सो रहे थे और मैया की जो ही आवाज सुनी तो हड़बड़ा कर एकदम उठ खड़े हुए कि ये कन्हैया नाम लेने वाली तो यशोदा मैया है, और दौड़कर बाहर निकले। यशोदा मैया के अंक में लिपट गए और यशोदा मैया उसको अपने अंग में भर लिया, ढेर सारा प्यार किया। मैया यशोदा आज लाला को निहार रही है कि इतने वर्षों में मैंने कन्हैया को देखा है, और समस्त बहुओं को मैया ने आशीर्वाद दिया। द्रौपदी भी मिली, कन्हैया की पत्नियां थी सबसे, द्रौपदी भी मिली। अब द्रौपदी ने कृष्ण पत्नियों से पूछा कि तुम्हारा विवाह कैसे हुआ, तो एक एक पत्नी अपना विवाह का वर्णन करती। मेरे विवाह में इतने झगड़े हुए, इतनी सेना आई, लेकिन कृष्ण पत्नियां कन्हैया से बोली हमने सुना है राधा रानी भी आई है। अरे राधा रानी आई है तो राधा रानी के दर्शन करने तो जाएंगे। अब राधा रानी के दर्शन करने गई तो राधा रानी चुपचाप बैठी है। रुक्मिणी ने जाकर उसको प्रणाम किया, लेकिन राधा जी कुछ नहीं बोली, विवल हो गई रुक्मिणी के हाथ से तुरंत। और जो रुक्मिणी दूध का लोटा लेके गई थी, भगवान ने भेजा था राधा रानी के लिए गरम गरम दूध का लोटा, और रुक्मिणी ने कहा कि ये प्रभु ने भेजा, भगवान ने भेजा तुम्हारे लिए। तो राधा रानी ने वो तुरंत लोटा हाथ से लेकर और एक ही श्वास में गरम गरम लोटा जो दूध का था, वो गरम गरम दूध एक ही श्वास में पी गई। अब सत्संग की चर्चा होती रही उनकी। अब कृष्ण की पत्नियां लौटकर भगवान के पास आई तो भगवान के चरणों में छाले पड़े हुए, भगवान के चरणों में छाले पड़े हुए हैं।
उनका मन का अभिमान दूर हो गया कि आग को देखना है तो किशोरी जी के चरित्र को देखो, वैराग्य देखना है तो गोपियों के चरित्र को देखो। गोपी तो साक्षात प्रेम का प्रतीक है, साक्षात प्रेम की मूर्तियां हैं। किशोरी राधा जी तो प्रेम का सागर है। आइए एक भजन। सुख के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुभद्रा का आकर्षण अर्जुन की तरफ है। बलराम जी सुभद्रा का विवाह, कृष्ण भगवान की बहन का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे। कौन? बलराम जी। भगवान ने देखा कि अरे दुर्योधन तो मारा जाएगा, सुभद्रा दुख पाएगी, इसलिए अर्जुन से विवाह कराना है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम एक महात्मा बन के आ जाओ और सुभद्रा का हरण करके ले जाओ। स्वयं भगवान ने कहा। अर्जुन जी महात्मा बन के आ गए। सुभद्रा को कहा कि अर्जुन को भोजन कराओ और भोजन कराया। सुभद्रा को कह दिया कि रथ की डोर तुम संभालना। सुभद्रा रथ चलाकर अर्जुन जी महाराज पीछे बैठ जाते हैं और द्वारिका से सुभद्रा का हरण करके अर्जुन जी महाराज ले जाते हैं सुभद्रा को। बलराम जी को पता लगता है, अरे बोले एक महात्मा यार सुभद्रा का हरण करके ले गया, मैं अभी जाता हूँ उसको पकड़ के लाता हूँ। भगवान बोले कि भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना अर्जुन है। अरे बोले अर्जुन, और ऐसा काम किया उसने? बोले भैया मैं सुभद्रा का विवाह, अपनी लाडली बहन का विवाह अर्जुन से कराना चाहता हूँ। तो अरे बोले अगर ऐसा ही था तो मुझे प्रेम से पहले ही कह देता, मैं वैसे ही विवाह करवा देता। फिर बलराम जी भी सहमत हो गए और अर्जुन जी सुभद्रा जी को लाए, उनका विवाह कराया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारी पितामही सुभद्रा का उस नटखट गोविंद से उन्होंने ऐसा विवाह कराया तुम्हारे बाबा अर्जुन से। परीक्षित ने कहा कि एक और पूछना चाहता हूँ। बोले एक बात बताइए, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वे लोग अमीर ज्यादा होते हैं, लेकिन जो लक्ष्मीपति नारायण की उपासना करते हैं वो गरीब होते हैं। शंकर जी को अपने रहने की जगह नहीं, पेड़ के नीचे रहते हैं, कोई द्वार नहीं, कोई मकान नहीं, उनके रहने का स्थान नहीं, लेकिन उनकी उपासना करने वाले बड़े पैसे वाले होते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करने वाले बड़े गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारे समझ में नहीं आया। अरे वैसे नारायण में और शंकर में कोई अंतर नहीं है, शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव भगवान है। भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना की तो क्या बोले कि रामस्य ईश्वर है रामेश्वर है, जो राम के ईश्वर उसी रामेश्वर कहते हैं। तो शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हो गए। शिव जी बोले राम है ईश्वरो यस्य रामेश्वर है, राम है जिसके ईश्वर उसका नाम रामेश्वर। तो राम और ईश्वर में, रामेश्वर में, शंकर में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि रामेश्वर का सही अर्थ मैं करता हूं, और वो कहते हैं कि जो राम है वो ईश्वर, जो ईश्वर है वो शंकर है, यानी दोनों एक ही है।
ये संत प्रभु की अद्भुत लीला है। एक बार तुम्हारे बाबा की सभा में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कोई बुढ़िया माई थी, भगवान अर्जुन के साथ गए, ब्राह्मण का रूप बना रखा, तो वो बुढ़िया माई भगवान की बहुत सेवा करी, लेकिन उसके एक गाय और एक बछड़ा था जो बार बार गाय को पानी पिलाए, कभी घास फूस डालने जाए, कभी बछड़े को पानी पिलाए, गाय को संभालना पड़ता। भगवान ने कहा जाते समय इसकी गाय और बछड़ा मर जाए। किसी एक सेठ के पास गए, आगे सेठ के बहुत धन था, सेठ ने बहुत सेवा करी, बोले इसके अटूट धन हो जाए, दिन दुना रात चौगुना हो जाए। अर्जुन भगवान से बोले कि प्रभु ये क्या लीला आपकी, बेचारी गरीब बुढ़िया थी, उसको तो आप उसकी गाय को ही मार आए, उसके बछड़े को ही मार दिया, और इस सेठ के खूब धन है जिसको कहते हैं कि इसके दिन दुना रात चौगुना हो जाए। बोले वो बुढ़िया माई मेरा भजन करती है, और भजन करती है तो गाय की चिंता रहती है, कभी गाय को पानी पिलाना, घास डालना, ये करना, वो बछड़े को दूध पिलाना, तरह तरह का ध्यान रखना पड़ता है, तो मेरा भजन नहीं कर पाती। वो गाय और बछड़ा उसके भजन में बाधा कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको दूर हटा दिया। जिस भगत को मैं अपनाना चाहता हूँ उसके सारे साथी, स्नेही, संबंधी, धन को, संपत्ति को, सब को मैं दूर हटा देता हूँ और उसको अपना कहने का कुछ भी नहीं रहने देता हूँ। भगत को एक निष्प्रय बना देता हूँ, उसके पास कुछ नहीं रहने देता हूँ, ताकि वो एकदम निराधार होकर और मेरा भजन करे, मुझे प्राप्त हो जाए। और सेठ को जो मैंने धन का आशीर्वाद दिया, सेठ पहले माया मोह में उलझा हुआ, और ज्यादा उलझेगा तो मोह आसक्ति करेगा तो कहाँ जाएगा, 84 में जाएगा। एक भस्मासुर नाम का राक्षस तपस्या करके शिव जी से वर मांग लिया, और वर क्या मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ऐसा कड़ा दे दो। भस्म, भोलेनाथ कितने भोले, वो भस्म कड़ा दे देते। लेकिन जो ही भस्म कड़ा मिला, वरदान पाते ही वो शक्तिशाली हो जाता है, शिव जी के ऊपर ही कड़ा मारने लगे जाता है। शिव जी भागते हैं, विष्णु भगवान आते हैं, मोहिनी रूप बनाते हैं, और उसको देखते ही वो मोहित हो जाता है। कहता है तुम कौन हो? बोले मैं तो जो रखे उसके रह जाऊंगा। बोले तुम्हें नाचना आता है? बोले नाचना आता, तो मैं तो उसी के रहूं जो नाचना आता उसको। भस्मासुर कहता मुझे नाचना आता है। बोले मैं जैसे नाचूं वैसे नाचना आपको। अब वो मोहिनी रूप में भगवान नाचने लगे तो नाचते नाचते अपना हाथ ऊपर घुमा दिया अपने सिर पे। तो जैसे ही भस्मासुर भी नाचते नाचते, जैसा वो नाच रही थी मोहिनी रूप में भगवान, वैसे ही उसने भी हाथ घुमाया, और वहीं सिर पे हाथ आते ही, यानी जिसके सिर पे हाथ घुमावे वही भस्म हो जाए, यही तो वरदान था। तो वो जो ही सिर पे कड़ा आया, वो हाथ आया उसका भस्मासुर का ही, और वो भस्म हो गया। भोलेनाथ पसीने पसीने हो रहे थे। भोलेनाथ जब विष्णु भगवान ने असली रूप दिखाया, चरणों में गिर गए, प्रभु आपने बचा लिया, नहीं तो मुझे तो भस्म कर देता। बोले भोले बाबा भोले रह जाते हो, ऐसा वरदान सोच समझ करके दिया करो। हम सब मिलकर के गोविंद जी को एक निमंत्रण देते हैं, ठाकुर जी को बुलाते हैं। आप सब मेरे साथ में गाओगे तो ठाकुर जी जरूर आएंगे, अकेले की सुने ना सुने सबकी जरूर सुनेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। इस प्रकार भगवान प्रभास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्धशयन अवस्था में विराज रहे थे। बहेलिया उसी वन में आया, उसने गोविंद के पैर के तलवे को देखा तो सोचा कि ये कोई हिरण है और उसने बाण मार दिया। बाण मारकर शिकार के पास आया तो भगवान को देखते ही माफी मांगने लगा कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। भगवान बोले कि बहेलिया चिंता ना करो, अरे ये जो भी कुछ होता है वो सब मेरी इच्छा से ही होता है। तुम्हारा कर्ज बाकी था, जब भगवान राम ने बाली को मारा था छिपकर, वही बाली का बदला चुकाने के लिए, और वो जो बाली था वही बालिया भील बन के आया, उसने भगवान के बाण मारा। भगवान ने कहा कि जो तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, अब तुम सीधे स्वर्ग हो जाओ। कोई संत कहते हैं जो ये बाली था और सुग्री का भाई बाली जो राम, वही बात आ गई। तो इतने में ही अर्जुन आए, देखकर कहा कि प्रभु ये बाण आपके श्री चरणों में किसने मारा, किसने दुस्साहस किया? भगवान बोले अर्जुन तुम तो गांडीवधारी धनुषधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारिका जाओ और जितनी हमारी पत्नियां इन सब को लेकर सीधे वृंदावन चले जाओ। वो सब कुछ दिन सब यानी राधा किशोरी जी के चरणों में निवास करेगी और चरणों में रहेगी तो उनका कल्याण हो जाएगा, वृंदावन में इनका वास होगा। अर्जुन रोते रोते गए द्वारिका से कृष्ण पत्नियों को लेकर, भगवान तो गोलोक धाम को चले गए और स्वयं भगवान ही भील बनकर आए, अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा कर ले गए। अरे वीर पुरुष का क्या बड़ा समय, बड़ी बलवान, कावा लुटी गोपिका वेही अर्जुन वेही बाण, अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। अब अर्जुन कहता है कि मैं तो किसी काम का नहीं रहा। अरे भगवान के जाते मेरा गांडीव धनुष ही किसी काम का नहीं रहा। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं, ये मेरी शक्ति से चलता था। इतने में दारुक सारथी आया और उसने कहा कि जीवन भर मेरे गोविंद का रथ चलाया, कमंडल के जल में यानी कमंडल में जल भर लाया और द्वारिकेश ये क्या हुआ, आपके श्री चरणों में बाण कैसे लगा? प्रभु बोले दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। उनको मित्र समझा। भगवान ने कहा कि द्वारिका जाओ और 10-5 यदुवंशी बच्चे हैं उनको कहो कि द्वारिका छोड़ दो, ये मथुरा चले जाओ, मेरे अंतर्ध्यान होते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। असली द्वारिका समुद्र में डूब गई। दारुक ने कहा कि आपको इस परिस्थिति में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? प्रभु ने कहा कि ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में देवता सब खड़े इंतजार कर रहे हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं।
लेकिन टकटकी लगाते देखते रह गए, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। बोले द्वारिका नाथ की। और फिर कलयुग का, भगवान के जाते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग में बड़े अवगुण हैं। कलयुग में संसार के प्राणी धर्म तो करेंगे, कर्म भी करेंगे, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होगी निज दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी मनमानी। अरे जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वहीं ले जाएगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन वाले होंगे। चोर उच्चके नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका कौवा मोती खाएगा। अरे मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मधुशाला समझते हो? शराब, शराब की दुकान पे तो कितने लोग इकट्ठे रहते हैं, और मंदिर में कोई इक्का दुकाई नजर आएगा। मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादानी पिता ही कन्या का धन खाएगा। अरे हंस चुगेगा तुमका कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ऐसा कलयुग जो है, कलयुग में ऐसी स्थिति है, कलयुग में कोई ठिकाना नहीं, कोई सत्यता नहीं, कोई विश्वास नहीं। इतना मिलावटीपन, इतना छल कपट, झूठ कपट। और परीक्षित बोले कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले कि आप जो तुम पूछना चाहते पूछ लो। सुखदेव जी बोले ये बताओ तुम मरोगे? परीक्षित बोले कि जब इस जीव का जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? क्योंकि उनको श्राप लगा था 7 दिन का कि तक्षक नाग डसेगा। तो आज सुखदेव जी कहते हैं कि तुम मरोगे क्या? लेकिन ये 7 दिन का जो सत्संग सुना, सत्संग सुनने से परीक्षित को लगा कि अब मैं नहीं मरूंगा, ये तो ये शरीर मरता है, संसार जाता है। बुद्ध भगवान जा रहे थे रास्ते में, एक महात्मा सामने से आ गया। बुद्ध भगवान ने एक अपना पैर उठाया और चल दिया। वो महात्मा ने अपना मुंह खोला, आकाश की तरफ देखा, एक श्वास लिया और चल दिए। शिष्य लोग बोले महाराज आपने एक पैर उठाया, हम समझ नहीं पाए, आप क्या कहना चाहते हैं? और महात्मा ने मुंह खोल के श्वास लिया और चल दिए, कुछ बोले ही नहीं। बोले मैंने पैर उठाया, एक पैर उठा, दूसरा पैर उठे या नहीं उठे कोई भरोसा नहीं। एक श्वास आया, अंदर आया, बाहर निकल गया, तो वापस आए या नहीं आए कोई भरोसा नहीं। इस जीवन का क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, इसलिए कोई भरोसा नहीं। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन मृत्यु टालना समाधान नहीं है, हमारा आत्मबोध होना चाहिए। मुक्ति का मार्ग संत बताते हैं। सुखदेव जी खड़े हो और परीक्षित कहता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। बुद्ध ने कहा था कि मैं पहले डरता था कि मैं मरूंगा, तो प्रश्नों की खोज में संन्यास धारण किया था। जब प्रश्न मिल गए, उत्तर समाधान मिल गया, तो वापस आ गए। बोले विचार किया कि पहले सोचता था मैं मरूंगा, लेकिन अब मैं नहीं मरूंगा, मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ। इस प्रकार 7 दिन तक परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। अब भागवत सुनाई तो परीक्षित को ज्ञान हो गया, बोध हो गया, और बोध हो गया तो उस परीक्षित को कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षित आराम से भजन करते हुए बैठ गया, समाधि लग गई। उनके पुत्रों ने सुरक्षा कर दी। तक्षक नाग आया तो सही, और उसने शरीर को भी डसा, लेकिन उससे पहले ही वो अपने धाम में पहुंच गए थे। उसके बाद में शरीर को चाहे कोई डसो, चाहे कोई काटो, चाहे कुछ भी करो, फिर कुछ नहीं। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं, केवल सत्संग ही सार है, नाम ही सार है, भजन ही सार है। परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात क्रोधित होकर उसके पुत्र जन्मेजय ने एक विशाल नाग यज्ञ किया, सर्पों का यज्ञ, सर्पों का आह्वान किया। आस्तिक मुनि ने उस सर्प यज्ञ को बीच में रोक दिया, क्योंकि वो इंद्र को भी साथ में बुला रहे थे।
फिर सोनकादिक ऋषियों से सूर्य जी पूछ रहे हैं, ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा। बोले उसकी इच्छा थी तो भगवान ने उनको प्रलय का भी दिखाया। मार्कंडेय बोले मुझे प्रलय नहीं देखना, क्योंकि प्रलय देखते ही वो डर गए, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें भक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार ये भागवत की कथा में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति मनवंतर कथा ईशानु कथा और निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 प्रकार की कथाएं इसमें भागवत जी में हैं। प्रथम स्कंद में परीक्षित का जन्म और स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन, ये प्रथम स्कंद में हमने कथा सुनी। दूसरे स्कंद में मुक्ति और ब्रह्मा जी की चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय का संवाद, कपिल देवहूति का संवाद, हिरण्याक्ष वध, ये इसका वर्णन सुना। चौथे स्कंद में हमने ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का वर्णन सुना, सती चरित्र सुना। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत का और राजा राहुगण का, ये खगोल भूगोल का 28 नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में अजामिल का उपाख्यान। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंहदेव की प्राकट्य कथा सुनी। 8वें स्कंद में गजेंद्र हाथी का जो उद्धार किया भगवान ने, समुद्र मंथन, वामन भगवान अवतार लेकर आए, मत्स्य अवतार की कथा सुनी। 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन, राम कथा और चंद्र वंश का संक्षिप्त वर्णन। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ये विस्तार से वर्णन सुना। स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा और यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री का आश्रम जाना और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन हमने सुना। तो इस प्रकार तक्षक सर्प के डस जाने से उसको परीक्षित को कुछ भी नहीं हुआ, तो पहले ही अपने धाम में पहुंच गए। और जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, ये सारी बातें हुई। तो ये अंत में सूजी कहते हैं कि ये संसार तो नश्वर है, लेकिन इस संसार में जैसे गंगा सबसे श्रेष्ठ है बहने वालों, देवताओं में कृष्ण भगवान सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में ये मद भागवत कथा श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत है। ये भागवत पुराणों का तिलक है, परम धन है और परम अंशों की ये संहिता है। ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी धारा बहती है। इस ज्ञान गंगा में जो नहा लिया, इसमें जो अवगान कर लिया, वो तो गोविंद में ही मिल जाता है। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, उनका हरि का नाम, परमात्मा का नाम हम कीर्तन करते हुए इस कथा को संपूर्ण करेंगे। आइए मेरे साथ एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समम, अस्तम नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यासदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, दादू दयाल महाराज की, सर्व संत महात्माओं की, अपने अपने गुरु महाराज की, इस प्रकार भागवत महापुराण की 7 दिन की ये कथा आप सबने बड़े भाव से सुनी। आइए एक भजन। अच्छा आप बोलेंगे।
नचतावेला मेरो बिछड़ी हो जाए पाछा नचतावेला कंचन वाली कहा यारे सैलानी में तो पावेला एक दिन जावेला पाछा चली आवेला एक दिन जावेला पाछा चली आवेला भगवान तो बस आंखें सुधी कर लोगों ने काना से सुनी जो काहे लोग इसलिए हर गाना में तो गालो रे गुरु जी की तरला गाना में तो गालो रे गुरु जी वाला की तरला दीवाना की चढ़ला मेरो भगवान राला हमारे हो जावेला मेरो भगवान राला हमारे हो जावेला वाली गाना रे सैलानी में तो पावेला वाली गाना रे सैलानी में तो पावेला एक दिन जावेला
जो है मिलाने वाली है, परमात्मा को मिलाने वाली है। तो आप का भजन करें, सेवा करें और माला फेरें, भगवान की कथा। उन्होंने भी समय दिया, बहुत अच्छा साउंड बजाया। हमारे संगीत बंधु इन्होंने भी समय दिया, और जितने महानुभाव हैं, माता बहनें हैं, सभी ने जो समय दिया। और ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ये समय हमारे जीवन का कल्याण करेगा। हमें जीवन में याद रहेगी कि ऐसी भागवत ठाकुर जी के सामने और पहली बार हुई है और आगे भी होती रहे, ऐसा हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। ज्वालामालिन्यै नमः गन्धस्ताद्भिः सम्पूज्यः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हारे पापियों को पाप से तारे। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आरती। श्री श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरुहदयः, शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति।